हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का मैथ का जो चैप्टर है पॉलिनॉमियल्स। उसके ऊपर ही मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, ये रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है, फिर मैं दोबारा क्यों बना रहा हूँ। मेनली यहाँ पर बात है, अभी मैंने सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करी है, अभी हमें क्यूबिक की भी बात करनी है क्योंकि उसका भी रिलेशन होता है, ठीक है। दोनों के रिलेशन को हमें डिस्कस करना है। क्विकली मैं डिस्कस कर देता हूं। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, पॉलिनॉमियल था हमारा px, मान लो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। रिलेशनशिप कैसे आता है कि इसके जो भी जीरोस होंगे और इसके जो कोएफिशिएंट होगा उनका रिलेशन आता है, तो उसका एक रिलेशन आता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो एक जीरो अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, दोनों को जोड़ा तो वो जो होता है ना -b/a आते हैं, यानी कि b कोएफिशिएंट का नेगेटिव कर दो और a को नीचे में रख दो तो ये एक तो ये आ जाता है आपका सम ऑफ जीरोस, ठीक है। एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। उसमें क्या होता है आपका अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई मारो और c/a दे दो, यानी कि c कांस्टेंट जो है और जो a है कोएफिशिएंट x² डिग्री वाला उसका नीचे डाल दिया, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, ओके। अब यहां पर मुझे देखना है क्यूबिक का भी, क्योंकि अभी तो मैंने डिस्कस क्या करा है, सिर्फ क्वाड्रेटिक का, फॉर द क्वाड्रेटिक ओनली। अब मैं डिस्कस करता हूं क्यूबिक के लिए, तो फॉर क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो वो क्या कहता है यहां पर, उस पॉलिनॉमियल को भी ऐसे ही देता हूं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये हमने दे दिया एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल का। अब आगे यहां पर क्या देना मुझे, एक होता है इसमें सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब यहां पे मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक के ना सिर्फ दो ही क्या आते हैं, जीरो आते हैं। क्यूबिक के जो होते हैं मैक्सिमम 3 आते हैं, तो यहां पर 3 होंगे, उनको मैं अल्फा बीटा और गामा मानूंगा। क्या मानूंगा, अल्फा बीटा गामा। क्या बोलूंगा, अल्फा बीटा गामा। सम ऑफ जीरो सबसे पहला आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। वो होता है आपका -b/a, ठीक है, वो होता है आपका -b/a। अब एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू c/a। तो ये हो गया आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट जीरो की उनका सम, ठीक है। एक एक सबके साथ कर रहे हैं, वो c/a होता है। एक तीसरा होता है आपका, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे कि पिछले केस में हमने देखा है, एक तो सम हो गया, वो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो होता है अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा इक्वल टू -d/a। कोई शक है तो बताओ यहां पर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना यहां पर। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, सम ऑफ जीरोस हो गया, प्रोडक्ट की सम हो गई, ठीक है, जीरो की प्रोडक्ट की सम हो गई यहां पर। तो ये 3 है, यहाँ आपको सेम टू सेम है वही। अगर आपको कंसेप्ट बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना हमारी, जो पॉलिनॉमियल पे है ना, अच्छी मैंने बना रखी है। मेरे को 100% गारंटी है कि आपको पसंद आएगी, बट आपको ना देखनी पड़ती है वो वीडियो। ऐसा नहीं कि शुरुआत में अगर मजा नहीं आया तो मैं छोड़ देता हूँ वीडियो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दुनिया की वीडियो देख लेना आप, हमारी वीडियो देख लेना, चेंज आपको मिलेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि मैं डिफरेंट पर्सन हूँ, बट कंसेप्ट भी मैं आपको बना के दे रहा हूँ, दिमाग में बैठा के दे रहा हूँ। तो ये वही चीज की है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप हो गए क्वाड्रेटिक के लिए, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए। अब आपके जो ये बोलेगा ना, वो ये आपको क्वेश्चन क्या कराने की बोलेगा, वेरीफाई कराने के लिए बोलेगा। जो जीरोस है ना उनको वेरीफाई करो, ठीक है। जीरोस दे देगा आपको, वो बोलेगा वेरीफाई करो आपके पॉलिनॉमियल से कि ये इसी के जीरोस हैं। तो अगर वो सेट हो गए इनमें, अगर क्यूबिक दे रखा है पॉलिनॉमियल, क्यूबिक के जीरो दे रखे हैं, अगर वो यहाँ पे सेट हो गए रिलेशनशिप के थ्रू, वो रिलेशनशिप के थ्रू बोलेगा आपको सेट करने के लिए। अगर इनमें फिट हो गए एकदम, तो यानी कि ये इसी के जीरोस है, और नहीं फिट हुए तो इसका मतलब या तो आपने गलती करी है या तो फिर वो है ही। 2 केस हो गए यहाँ पर। एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हुए आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसमें आपको क्या कह रहा है, कह रहा है एक तो इसके जीरोस निकाल दो, क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनॉमियल वो दे रहा है ना, उनके एक तो जीरोस निकालो,
और उनकी जो रिलेशनशिप है ना उनको वेरीफाई करो, उनके जो रिलेशनशिप फॉर्मूला है कोएफिशिएंट वाला और जीरो वाला फॉर्मूला जो कनेक्ट करता है ना एक दूसरे से, वो उससे वेरीफाई करके दे दो। ठीक है, दोनों काम करके देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो आप देखते रहिए आगे, देखिए कैसे समझाता हूं मैं आपको। सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर, तो इसको मैं px मान लेता हूं, क्या है x² - 2x - 8। ओके, यहां पर आपको क्या करना है, इसके टुकड़े बनाने हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो बीच में क्या लाना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा माइनस का 8x²। जिसको बनाने नहीं आता मैं थोड़ा सा हिंट दे जा रहा हूं, 8 के टुकड़े करूंगा मैं, 4 आएंगे, ये जो आएगा 2, ठीक है, और 2 1, ठीक है। माइनस का 8x² बनाना है। अब देखो मैं कैसे समझाता हूं अपने बच्चों को, दो फैक्टर बनने, x² आना है, दोनों में x तो हो गई, ओके, दोनों की मल्टीप्लाई से x² बन जाएगा, ओके। माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि कोई एक माइनस का होगा, कोई एक माइनस का होगा, बट कौन सा वाला होगा, तो एक नेगेटिव रह रहा है हमारा और 8 बनाना रह रहा है। 8 कैसे बन सकता है, 8 एकम 8 से बन सकता है, और 4 दूनी 8 या 2 चौक 8, ठीक है। तो एक 4 दूनी 8 को करके देखता हूं, इन दोनों को जोड़ घटा के देख लो कि इससे बीच वाला आ रहा है -2x आ रहा है, इनको जोड़ने से तो नहीं आएगा, इससे तो 6x आएगा, तो जोड़ नहीं सकता। इसका मतलब घटा के देख लो, 2x आ रहा है, यहाँ माइनस का है, यहाँ पे प्लस का आ रहा है, तो जो मैंने साइन बोला था ना, साइन जो छूट रहा है वो कहीं एक पे लगेगा, वो किस पे लगेगा वो बताना। माइनस का आ रहा है क्योंकि आंसर, इसलिए इस वाले पे लगा देता हूं, जो बड़ा दिख रहा है उसके साथ माइनस डल जाएगा, तो बीच में प्लस आएगा। अब यहाँ पे खेल ऐसा है कि ये बीच में प्लस आ रहा है, जिसको फैक्टराइजेशन करनी नहीं आती, क्योंकि हमें आपस में प्लस माइनस किसी भी तरीके से कराना है। किसी एक पे साइन चढ़ गया ना, इसका मतलब यहाँ पे साइन जरूरी नहीं है कि वही सेम लिखना है आपको, ऐसे बनना है कि घटाने के बाद जोड़ के किसी भी तरीके से क्या है वो बीच वाली टर्म आ जाए। यहाँ पे ये बन गई, यानी कि ये इसके टुकड़े बन जाएंगे -4x + 2x। मैं बार बार नहीं करूंगा इसको, अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। ये आपका x कॉमन आ जाएगा इसमें से, x - 4, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस का x - 4, ये आपका x + 2 बन गया और ये x - 4 बन गया। अब ये खेल ना थोड़ा सा अजीब सा होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक ना दोनों मिले जुले हैं, एकदम चचेरे फुफेरे भाई हो गए एक तरीके से। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। 0 के बराबर नहीं रखना है इसको, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या कहता है, वो किसी के बराबर नहीं होता, वो एक एक्सप्रेशन होता है खुद का। इक्वेशन जो होती है वो किसी के बराबर होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो 0 के बराबर होगा, तो मैं 0 के बराबर रखूंगा इनको। अब नहीं है तो क्या है, अब कौन सी वैल्यू डालूं इसको कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो यहाँ पे माइनस का 2 डालूंगा तो ये पूरा 0 हो गया, 0 इससे मल्टीप्लाई करेगा 0, ठीक है। इधर कौन सी नंबर डालूं कि ये 0 हो जाए, 4 डालूंगा प्लस का, तो 4 - 4 0, 0 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई है 0, खत्म। तो यानी कि 2 पॉसिबिलिटी है, बट इसकी शॉर्टकट क्या होती है, इसका अपोजिट साइन -2 और +4, 2 पॉसिबिलिटी। देयरफॉर x - 2 भी हो सकता है और x + 4 भी हो सकता है, 2 पॉसिबल केस होगा यहाँ पर। तो क्या बोलूंगा, zeros will be -2 and 4। अभी तो हमने क्या करा, सिर्फ ये करा, जीरोस निकाले। अब इसका कॉन्सेप्ट आगे क्या कहता है, वो क्या करने के लिए बोल रहा है आपको, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो कर दो ना, कौन रोक रहा है तुमको, कर दो उसको। जीरोस विल बी क्या होंगे, -2 and 4। रिलेशनशिप क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दो, वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दो। कहता है सम ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है। ये कहता है आपका, क्योंकि यहां पर ये जो है ना, इन केस ऑफ ax² + bx + c, ये आपकी जनरल फॉर्म है। इसको देखो, अल्फा और बीटा -2 + 4, LHS ले लो, ठीक है। इससे आंसर आ रहा है प्लस का 2। RHS यहां देखो क्या आ रहा है, -b/a क्या आ रहा है, -b, b ये वाला नंबर हो गया। अब इसका माइनस है, इधर भी माइनस है, 2 माइनस हो गए यहाँ पर, एक है 1 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, LHS RHS बराबर आ गए, ठीक है।
ये वेरीफाई हो गया आपका पहला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी करो, ठीक है। तो उसमें क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस नहीं मल्टीप्लाई, वो क्या होता है सी बाई ए के बराबर होता है। तो LHS लो, RHS लो, ठीक है। LHS -2 मल्टीप्लाई 4 -8, और ये C बाई ए आ रहा है, तो C बाई ए क्या होता है, -8 दे रखा है, 1 दे रखा है, -8 आ रहा है। LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ वेरिफिकेशन मैंने पूरी कर दी है, वेरिफिकेशन मैंने पूरी कर दी है। इसका मतलब क्या है, जो जीरोस निकाले हैं वो इसी के हैं, और ये वेरिफिकेशन जो है सत्य है, सत्य है तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी झूठ नहीं है इसके अंदर। और ये क्या है, जो उसने बोला था हमने वो उसको करके दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे ही पार्ट करने हैं, बट कहीं कहीं बीच बीच में ट्विस्ट आता रहेगा, तो उस पर आपको ध्यान देना मेनली बेसिकली, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये जो है ना, मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी है कि अल्फा इक्वल टू -2 बीटा इक्वल टू +4, ये जरूर लिख लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुमको बाद में। अब देखो यहाँ पर मैंने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 4s² - 4s + 1, इसमें भी जीरोस निकालने हैं और वेरिफिकेशन करनी है उसके रिलेशनशिप के बाद। मैंने फॉर्मेट तैयार कर रखा है यहाँ पर, इधर मैं भर दूंगा। सेम ही फॉर्मेट है जैसे फर्स्ट पार्ट किया हमने, वैसे ही करेंगे इसको भी। पॉलिनोमियल PS होगा, x नहीं होगा, ठीक है। 4s² - 4s + 1, यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन करनी है आपको, फैक्टराइजेशन कर लो। नहीं आ रही है तो बता देना, वीडियो बना दूंगा मैं उसके ऊपर। 2s - 2s, ठीक है, +1, ये इसके फैक्टर बनेंगे। 4s में s² में से -2s में से क्या निकलेगा, 2s निकलेगा बाहर, अंदर 2s बच जाएगा, -1 बच जाएगा, -1 कॉमन निकालूंगा, 2s - 1 अंदर बच जाएगा। सेम सेम बन गया ना, सेम बनाने हमको। 2s - 1 2s - 1, ये आपके फैक्टर बन गए ये दो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर s की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1/2 और s की वैल्यू 1/2। दो आपके जीरोस आ चुके हैं यहाँ पर, s के 1/2 1/2, दोनों ही सेम ही जीरो आ रहे हैं। करेंगे वैसे ही, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे ये हम लिख देंगे, जीरोस विल बी क्या होंगे, 2 and 1/2, ओके। तो अल्फा क्या हो जाएगा 1/2, बीटा भी क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 1/2 डालना है, या फिर यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख दो, वहां लिखना वहां लिख दो, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है हमारी, इसके थ्रू बाय यूजिंग जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हम यूज कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालो, यहाँ पे LHS RHS करके निकालता हूँ मैं तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे आपको इससे भी करने में। LHS क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा 1/2 + 1/2 जोड़ो, 1/2 जोड़ने पे 1/4 आता है क्या। कुछ बच्चे वैसे भी अतरंगी से जवाब देते हैं। यहाँ पे 1/2 को 1/2 यानी कि आधा पिज्जा जोड़ के तो पूरा पिज्जा बन गया ना, सेम सेम वाला, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। RHS भी ऐसे ही करता हूँ, -b/a, यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का, यहाँ पर यहाँ आप लिख सकते हो इसको अल्फा प्लस बीटा क्या है, किसके बराबर, ये करके यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का -1 4 और a का वैल्यू 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 कट जाएगा, +1 आ जाएगा। LHS RHS बराबर आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये दरार मिटा दो इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी यही करना है आपको। LHS लेके चलो, RHS लेके चलो, यहाँ पे अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये आता है 1/4 आपका, ठीक है ना। RHS भी ऐसी करो, C/A, C क्या है 1, A क्या है 4, C/A क्या हो जाएगा 1/4, LHS इक्वल टू RHS। ये आपकी प्रूविंग हो गई। क्या प्रूविंग हो गई कि रिलेशनशिप जो दिखा रहा है ना, और जो जीरोस आ रहे हैं वो सेम ही आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कनेक्टेड है, सही है, सत्य हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल है, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये क्या है, इसके बराबर है। थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें दिख रही है डिग्री, पहले 2 है, फिर 0 हो गई, फिर 1 हो गई, तो ये अरेंज करना पड़ता है, कभी कभी आगे पीछे देता है वो, दिमाग को चेक करने के लिए आपके खोपड़ी कितनी काम कर रही है। ये लिख दिया, अब बनाओ फैक्टर। 6 18 बन सकता है, 2 नीम 18 या
9 दूनी 18, दोनों से बन सकता है। और दोनों में क्या, दोनों को प्लस माइनस करके क्या दिख रहा है यहाँ पे -7, तो यहाँ पे क्या आएगा -9x प्लस 2x -3। अगर आपको भी ये टेक्निक सीखनी है तो आप कमेंट कर देना, मैं सिखा दूंगा आपको एक नई वीडियो बना के ये कैसे होता है, ठीक है। ये मैंने टेक्निक लगाई, यहाँ पे दोनों में से क्या है, एक तो x कॉमन आएगा, एक 3 कॉमन आएगा, ये हो गया 2x -3 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 ही लेना, 2x -3 ब्रैकेट कॉमन सेम होना चाहिए, 3x + 1 हो गया आपका और 2x -3 हो गया आपका। दोनों के जीरोस कैसे निकालते हैं वो भी आप कंसेप्ट वाइज समझ सकते हैं मुझसे, बट मैं समझा चुका हूँ कुछ पिछली वीडियोस में, तो आप देख सकते हो यहाँ क्या है, x की वैल्यू एक -1/3 आ जाएगी, x की वैल्यू एक 3/2 आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस विल बी -1/3 एंड 3/2, ठीक है। या अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था मैं यार, -1/3 और 3/2 आपके, ठीक है ना। मैंने फॉर्मेट बना रखा है, सिंपली आपको उस फॉर्मेट में डालनी है। अल्फा प्लस बीटा LHS हो गया आपका, RHS पे क्या हो गया आपका -b/a हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1/3 प्लस 3/2। आप इसको सॉल्व कर लो और यहाँ पर -b/a को सॉल्व करो। -b क्या है, माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस उसके पास, a क्या है 6, यह आ गया आपका 7/6 प्लस का। यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर -1 से -2, 2 तिया 6, 3 के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 9, यह आएगा 7/6। LHS RHS बराबर आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। LHS = RHS। ये मैं फास्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक तो प्रैक्टिस है और प्लस एक जो समझने का तरीका है ना वो भी आपका अच्छा होना चाहिए, वो जल्दी कर पाएंगे आप, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी निकालने के लिए भी सिमिलरली ऐसे ही करते हैं, ठीक है। क्या हो गया, जबान पे चल रही है, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई होता है c/a, LHS RHS ले लो, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई यानी कि -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई -1/2 आ रहा है, c/a, c क्या है आपका 6, एक नहीं -3 और एक है 6, काट दो -1/2, LHS = RHS लिख देंगे लास्ट में। क्या है, रिलेशनशिप वेरीफाइड, ठीक है, वेरिफिकेशन डन, प्रूव लिखना है, लिख दो, खत्म हो जाएगा इस तरीके से। ये वाला पार्ट आसान था, थोड़ा सा लेंथी था पिछले क्वेश्चन से, बट आसान था, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी। चौथा पार्ट करवा यहाँ पे, इस पॉलिनोमियल के भी वैसे ही करेंगे, यू बेस्ड पॉलिनोमियल है, u यहाँ पे आपका वेरिएबल काम कर रहा है 4u² + 8u, तो यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म है नहीं, 0 बोल सकते हो आप, ठीक है, 0 होगी। तो इस केस में क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ कर नहीं पाऊंगा। देखो यहाँ पे बना दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इनको करने का क्या तरीका है, आप थोड़ा लेंथी कर सकते हो, बट यहाँ पे एक टेक्निक लगा सकते हो आप। सिंपली क्या करो, जो कॉमन आ रहा है निकाल लो, 4 और u कॉमन आ रहा है, u रह गया अंदर +2 रह गया अंदर, यही रह रहा बस, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। 4u निकाला, 4 इसमें से भी आ गया, इसमें से भी आ गया, u इसमें से आ गया, इसमें से आ गया, u +2 बच गया आपका। अब दोनों में से एक को पकड़ो, इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, 0 डालेंगे, तो u की वैल्यू एक तो 0 हो सकती है, एक u की वैल्यू -2 हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस विल बी 0 एंड -2। सिमिलरली यहाँ पे यूज कर लेंगे उसको, अल्फा आपका 0, बीटा आपका -2 यूज करो। यहाँ पर अल्फा बीटा को जोड़ने की कोशिश करो, 0 + -2 -b/a -b, ठीक है, क्या है आपका 8, एक है 4 -2, LHS = RHS हो गया ये प्रूफ। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा की गुणा LHS RHS ले, अल्फा 0 -2 0 आएगा इसका आंसर, RHS c/c तो है ही नहीं, 0 है भैया, ये क्या है आपका 4 डालो, 0 आ रहा है, LHS = RHS, रिलेशनशिप वेरीफाइड। इस तरीके से हम क्वेश्चन करे जा रहे, ताबड़तोड़ क्वेश्चन करे जा रहे। तो ये सब करने के बाद क्या होगा ना, ये आपके दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये 4th पार्ट जो था ना, ये यहाँ पे कुछ खास था क्योंकि यहाँ पे एक टर्म मिसिंग थी, इसलिए थोड़ा अलग हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एक और अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, चौथे के
भी एक टाइप अलग था और ये पांचवे का भी टाइप अलग है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सिंपली आपसे क्या मांग रहा है, जीरोज और उसका रिलेशनशिप। पी टी पे बराबर मान लूंगा टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। यहाँ पे टेक्निक करती है काम, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये वाले टेक्निक लगाओगे तो आपके फैक्टर बन जाएंगे सीधा। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं दिख रहा। तो इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आप करते हो एक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, इसको रूट बना के उस पर स्क्वायर चढ़ा देते हो। रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट देते हैं, तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। आप यूज करो यहाँ पर फॉर्मूला t माइनस रूट 15 और t प्लस रूट 15, ये आपका बन गया फैक्टर। तो यहाँ पे इसके जीरोस क्या जाएंगे, जीरोस भी माइनस एंड प्लस का, यहाँ से तो प्लस का आएगा और यहाँ से माइनस का आएगा, ठीक लिख दूंगा यहाँ पे। t क्या आ जाएगा रूट 15 एंड t इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाइड करना है सिंपली, ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे यूज करते हुए, ठीक है ना। तो मिटा रहा हूँ, जगह की नहीं है इसलिए, बट यहाँ पे बाजू में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ वेरिफिकेशन कर रहे हो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिफिकेशन यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। तो वो अल्फा जो हो जाएगा हमारा रूट 15 हो जाएगा, बीटा जो हो जाएगा हमारा माइनस रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। LHS ले लो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, इस बार थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल रहा हूँ यहाँ पे, रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, आंसर आ जाएगा 0। RHS निकाल रहा हूँ यहाँ पर मैं, माइनस बी बाई ए। बी वाली टर्म है यहाँ पे, मिडल टर्म यानी कि डिग्री 1 वाली टर्म तो है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या होगी वो 0 होगी। ए क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, 0। ये भी LHS इक्वल टू RHS ऐसे प्रूव हो गया आपका ये। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो वो भी निकाल लो। तो वो होता है आपका अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई सी बाई ए। LHS ले रहा हूँ, पहले सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फा और बीटा की गुणा, अल्फा क्या है 15 माइनस ये आपका क्या दे रहा है यहाँ पर माइनस का 15, ठीक है। माइनस का 15 मिल रहा है आपको, क्या है ये रूट रूट मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई यहाँ पर अंदर और माइनस का साइन बाहर आएगा तो 15 आ जाएगा। RHS लिख लो, RHS क्या होगा आपका सी बाई ए। सी क्या है यहाँ पर 15 है, ए क्या है 1, यहाँ पर माइनस का सॉरी माइनस 15 आ गया। LHS इक्वल टू RHS क्या आप वेरीफाइड हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया, जो उसने बोला था हमने कर डाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रह गया, छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कर रहा हूँ मैं, फाइनल क्वेश्चन है इस फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट जो लास्ट है वो सॉल्व करता हूँ। px 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई होगा माइनस 12x स्क्वायर, उनका फैक्टराइजेशन करो, 3 चौक 12 होता है, प्लस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस x आ जाएगा। तो माइनस 4x प्लस 3x, इसके कॉम्बिनेशन से बीच की टर्म आ जाएगी, मल्टीप्लाई करने से वही आ जाएगा, ठीक है। 3 कॉमन निकालना है, नहीं x ही कॉमन आएगा, 3x माइनस 4, इधर भी क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, ये बीच का जो है बन रहा है +1 सिर्फ और सिर्फ, ये आपका x प्लस 1 और ये 3x माइनस 4। सिंपली जीरोस क्या हो जाएंगे, x क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा एंड x क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा आपका। तो जीरोस विल बी क्या आएंगे -1 एंड 4/3। बस इनको यूज करना है यहाँ पे अल्फा और बीटा की तरह, ठीक है ना। LHS ले लो, अल्फा और बीटा यानी कि -1 4/3, कुछ नहीं होगा, इसके नीचे 3 -3 जमा 4 ये प्लस का 1/3, ठीक है। RHS निकालो, माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए माइनस माइनस ए, ठीक है 1/3 आ गया। LHS इक्वल टू RHS। हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, कंसेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली, ये तो मैं क्वेश्चन कर ही जा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे इसको करने में, बहुत सारी जगह पे ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बट कंसेप्ट समझाते समझाते मैंने सोचा कि एक्सरसाइज भी समझा देता हूँ। एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये कर दिया मैंने। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का करना है यहाँ पे, LHS ले लेते हैं यहाँ पर, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई तो -4/3। RHS कर लो, इधर का C बाई ए होता है माइनस, यहाँ पे C बाई ए -4 C बाई है ना सिर्फ माइनस, तो ये भी -4/3 आया। LHS जो है
RHS के बराबर आ गया। इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 ही किया है और एक रिलेशनशिप मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बस वही करा है हमने। और देखो अभी लंबी हो गई वीडियो, तो करते करते एक तो समझाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं साथ के साथ, वीडियो लंबी होगी ही, ऑब्वियसली लंबी होगी, बट आप समझ अच्छे से पाएंगे हमारे चैनल के ऊपर, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए चैप्टर के साथ। इसकी वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा अगले क्वेश्चन की, चिंता मत कीजिएगा। जिसको प्रॉब्लम है कंसल्टिंग ले सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं कंसल्टिंग दूंगा उसको, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी सॉल्व करूंगा मैं। नॉमिनल फ़ी है, ज़्यादा फ़ी नहीं है, बहुत ही कोई भी पे कर सकता है। ठीक है, बेसिक एक वो है, तो आप कर लीजिएगा, देख लिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ, निकलता हूँ।